जय श्री सीताराम मित्रों, जय हिंद। पाकिस्तान अपनी नीच हरकतों से बाज न आया है, न अभी आ रहा है। जब से ये अलग हुआ है, मतलब जब से ये बना है, तब से ही हमारे भारत के प्रति, भारत के नागरिकों के प्रति इनकी सरकार की और इनके नागरिकों की हमेशा से ईर्ष्या रही है, द्वेष रहा है, जलन रही है। आपको यदि ये लग रहा है कि वहां की सरकार गलत कर रही है, वहां की सरकार आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है, वहां के नागरिकों का विचारों का क्या क्या गलती है, यदि ऐसा लग रहा है तो आप गलत हैं। वहां के नागरिक भी हमसे ईर्ष्या रखते हैं, द्वेष रखते हैं। और वहां के जो नागरिक हैं, और स्पेसिफिक कहूंगा वहां के जो मुस्लिम नागरिक हैं, वो लोग बहुत ज्यादा हमारे हिंदुस्तान से भी, नाम क्या है हिंदुस्तान, हिंदुओं का स्थान है ना, तो यहां से द्वेष रखते हैं। और जो सरकार हमारे हिंदुस्तान के लिए, हमारे भारत के लिए बुरा चाहती है, बुरा करती है, जो आतंकवादी हमारे यहाँ के लिए बुरा करते हैं, उनको वहां के नागरिकों का साथ और सपोर्ट मिलता है। तो सरकार गलत है ये तो ठीक है, लेकिन वहां के नागरिक भी गलत है। अब ऐसा क्यों होता है? पहले कभी मेरा ध्यान इस विषय पर गया नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि यार एक बार वहां का वास्तु देखा जाए। देखो, जगहों के वास्तु होते हैं, वो बात तो सही है, लेकिन आपका जो घर है, आप जहां रहते हैं, और जो आपका ऑफिस है, वहां का वास्तु भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब पाकिस्तान और भारत, हम लोगों का लोकतंत्र जो जो लिखा गया है, टेक्निकली मैं बात कर रहा हूं, प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहा हूं। पाकिस्तान का तो लोकतंत्र है ही नहीं प्रैक्टिकली, मैं टेक्निकली बात कर रहा हूं कि जो लिखा गया है वो सेम है। तो इसमें प्रधानमंत्री जो है वो मुखिया होता है, पाकिस्तान में भी भारत में भी। तो प्रधानमंत्री का जो निवास है, प्रधानमंत्री का जो आवास है, वो उस जगह का मुख्य ऑफिस होता है। किस जगह का? चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, तो प्रधानमंत्री का मुख्य जो ऑफिस है, प्रधानमंत्री का जो मुख्य निवास है, वो हमारे भारत का मुख्यालय है, ऐसा समझिए आप। तो पाकिस्तान का भी ऐसे ही है। अब जब मैंने पाकिस्तान के मुख्यालय को, यानी प्रधानमंत्री आवास को और ऑफिस को देखा, तो वहां पर मैंने ये पाया कि वो साउथ वेस्ट फेसिंग है। आप भी जब गूगल मैप तो सबके पास है, पाकिस्तान पार्लियामेंट नहीं, पाकिस्तान प्रधानमंत्री निवास आप डालिए तो आपको वो मिलेगा, पाकिस्तान प्रधानमंत्री आवास या फिर ऑफिस, ऐसा कुछ करके। और आप उसमें दिशा देखिएगा, एग्जैक्ट साउथ वेस्ट का फेसिंग है उसका। और तब जाकर के मुझे समझ आया, मेरी बत्ती जली कि क्यों इन लोगों की सोच इतनी नीची होते जा रही है, क्यों ये लोग आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, क्यों इन लोगों के मन में बस ईर्ष्या है। खाने पीने को भोजन नहीं है और परमाणु बम बना रहे हैं, खाने पीने को भोजन नहीं है और इधर आतंकवाद को फंडिंग कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि साउथ वेस्ट फेसिंग यदि कोई भी घर या ऑफिस होगा तो उस व्यक्ति की सोच नीचे हो जाएगी, जो भी उस घर में, ऑफिस में काम कर रहा है। साथ ही साथ उस घर या ऑफिस में रहने वाले लोग यहां तक कि खाने पीने को तरस सकते हैं, या फिर बीमारी ज्यादा हो। तो पाकिस्तान क्या है? बीमारू देश ही तो है। वहां रहने वाले व्यक्ति की सोच तो नीचे हो जाएगी, वो तो हो जाएगी, जैसे प्रधानमंत्री की सोच नीचे है पाकिस्तान के। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं डेमोक्रेटिक, लोकतंत्र है वहां पर, है ना, टेक्निकली। लेकिन भाई साहब, वहां का जो सेनाध्यक्ष है ना, वो उस प्रधानमंत्री के ऊपर रूल करता है। कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आपको यदि लगे कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक देश है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, वहां का सेनाध्यक्ष रूल कर रहा है, लोगों के द्वारा चुने गए जो नेता है प्रधानमंत्री, उसके ऊपर। तो काहे का डेमोक्रेसी? कोई डेमोक्रेसी नहीं है। और इनकी अब चूंकि मुख्यालय तो वही है और रूल वो कर रहा है, कौन? सेनाध्यक्ष। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि साउथ वेस्ट फेसिंग यदि कोई घर या ऑफिस होगा तो वो खुद का सम्मान खो देंगे, उनके पास आत्मसम्मान नहीं रहेगा, या उनके ऊपर कोई रूल करने वाला रहेगा। भूखमरी, गरीबी, ये तो हो ही रहा है।
अब देखो हमारे भारत ने बहुत 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 और बहुत अच्छा निर्णय लिया जो पहले ले लेना चाहिए था। जो सिंधु जल समझौता है, इसे रद्द कर दिया। अब इसे रद्द कर दिया तो अब ये लोग अभी दाने दाने को तो तरस रहे थे, अब पानी पानी को भी तरसेंगे। तो पाकिस्तान की आवाम से, उस जगह के लोगों से, जिन लोगों को हमदर्दी है ना, वो इस बात को समझ ले कि उन लोगों के इन्फ्लुएंस में हमारे भारत के भी कुछ लोग हैं। विशेष तौर पर कश्मीर के अभी एक दो वीडियो वायरल हुआ, कह रहे हैं कि पाकिस्तान से हमें ज्यादा प्यार है, भारत में हम लोग खुश नहीं हैं। तो उन लोगों के इन्फ्लुएंस में भारत के भी कुछ लोग हैं। अब केवल मुस्लिम नहीं बोलूंगा मैं, भारत के कुछ हिंदू भी मैं कहूंगा। आप सब जानते हैं एक विशेष पार्टी, अब मैं पार्टी का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन वो भी उनसे कन्विंस्ड है। एक क्या, दो तीन पार्टियां हैं और ज्यादा होगी पता नहीं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि वहां का जो जो वास्तु है वो तो ऐसा वास्तु है कि पूरी तरह से उनको बर्बाद करके छोड़ेगा, करेगा बर्बाद, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हमें अपने वास्तु पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हम मजबूत हों। मैं जितना हो सकता है, मेरे वीडियोस जितने लोगों तक पहुंच सकते हैं, मैं उनसे अपील करूंगा। लेकिन मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक भी पहुंचाया जाए ताकि हमारे भारत के प्रधानमंत्री, नहीं प्रधानमंत्री तो कम से कम वो लोग जो वास्तु डिसाइड करते हैं, वास्तु कहने का मतलब जो जगह डिसाइड करते हैं, जो घर बनाते हैं, जो ऑफिसेज बनाते हैं, उन लोगों तक ये बात पहुंचे, उन लोगों को समझ में आए कि भारत का ये जो ब्रह्मास्त्र है वास्तु, देखो किसकी कुंडली क्या है, ये तो अब जो थी वो बन गई, लेकिन कम से कम वास्तु को तो हम ठीक कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। तो भारत के प्रत्येक घर, प्रत्येक ऑफिस का वास्तु अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, तभी जाकर के हम लोग और समृद्ध हो पाएंगे। चाहे विश्वगुरु बनने की बात हो, हम पहले विश्वगुरु थे क्योंकि पहले वास्तु को बहुत माना जाता था। आज भी आप देखिए हमारे भारत की वास्तुकला, तो ताजमहल को जबरदस्ती फेमस कर दिया। मैं भी एक बार गया था, बहुत साल पहले की बात है, ताजमहल देखने का, देखे तो सही क्या है इसमें खास, मुझे सच कहूँ कुछ खास नहीं लगा। भारत के जो मंदिर है, चाहे दक्षिण में हो चाहे उत्तर में हो, भारत के जो मंदिर, वहाँ की वास्तुकला जब हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है ताजमहल क्या चीज है इसके सामने, बोना है ये तो। उसके बाद एक और पहली और आखिरी बार गया था और सिर्फ देखने गया था कि ऐसा खास क्या बनाया मुगलों ने, पर कुछ खास नहीं लगा। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि अपने वास्तु, अपनी पुरातन सभ्यता पर पहली बात तो गर्व भी करें और उसको फॉलो भी करें, चाहे वो वास्तुशास्त्र हो चाहे ज्योतिष शास्त्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।